हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके स्टडी में। तो आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इस वीडियो में मैं अपनी पहली वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसमें मैं क्लास 10th का मैथ पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें मैं आपको सबसे पहले बेसिक समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 95 प्लस स्कोर कैसे करें। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि तैयारी करते रहते हैं पूरे साल और उनको एक रणनीति नहीं पता होती। अगर आपको किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करना है तो उस लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए आपके पास रणनीति होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपके पास एक अच्छी रणनीति नहीं होगी तो आप उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा समय ना लूँगा और आपको बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब बताते हैं आपको 95 प्लस स्कोर कैसे प्राप्त करें। चलिए, ये सही से नहीं दिखाई दे रहा है, मैं आपको दोबारा से लिखने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपसे ये तो पूछ लिया कि 95 प्लस स्कोर कैसे करें, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 95 प्लस आपका स्कोर होगा बहुत ही आसानी से। लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको करना पड़ेगा। मैं 4-5 काम ऐसे आपको बताऊंगा जिनसे आप 95 प्लस के स्कोर को बहुत ही आसानी से प्राप्त करोगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो पहला काम हमें क्या करना है भाई, सबसे आसान काम हमें करना है चलिए रोजाना क्लास ज्वाइन करें। प्यारे बच्चों, आपको रोजाना क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। अगर आप कोई भी क्लास छोड़ोगे तो आपका टॉपिक अधूरा छूट जाएगा और वो आप किसी भी बच्चे की फेयर लेके अगर पूरा करना चाहोगे तो वो आपका पूरा तो हो जाएगा, लेकिन आपको उतना बेहतर समझ नहीं आएगा। भले ही आप उसको नकल करके अगर आप उसको रटने की कोशिश करो, मैं मानता हूँ आपके उस टॉपिक को रट लोगे आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर क्लास छोड़ोगे तो आपका बहुत ही नुकसान होगा। पहला काम आपको क्या करना है, रोजाना क्लास ज्वाइन करें। दूसरी चीज, आपको क्या करनी है भाई, सिलेबस पूरा पढ़ें। अब सिलेबस में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, सिलेबस में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप क्लास 10th में आपके मैथ में मान के चलिए अगर आपके 16 चैप्टर हैं तो आपको क्या करना है, आपको 16 चैप्टर भी बहुत ही अच्छे से पढ़ने होंगे। इसमें आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा उस समय पर जो बोर्ड एग्जामिनर आपका पेपर बना रहा होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले आपको वो ये नहीं देखेगा कि मैं चौथे चैप्टर से इसमें प्रश्न डालूं या छठे से डालूं। अगर उसके मन में आ गया कि निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न में डालूंगा तो पक्का उसमें से 100% वो प्रश्न पेपर में आपके आ जाएगा। अगर वो आपने चैप्टर छोड़ दिया, नहीं पढ़ा, तो क्या होगा भाई, फिर वो प्रश्न आपका छूट जाएगा और 95 प्लस का स्कूल का शिखर कम हो जाएगा, आपका स्कोर बहुत ही कम हो जाएगा। तो दूसरा काम को आप क्या करें भाई, सिलेबस पूरा पढ़ें। सिलेबस पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तीसरी चीज क्या करनी है आपको भाई, नोट्स जरूर बनाएं। ये मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूं, नोट्स से बिना आप कुछ नहीं कर सकते।
अगर आपको 95 प्लस अंक लाने हैं, चाहे मैथ्स हो या साइंस हो या एसएसटी हो या कुछ भी हो या इंग्लिश हो आपकी, तो क्या नोट्स आपको ज़रूर बनाना है। नोट्स का मतलब आप समझने का प्रयास करिए, आपको फेयर कॉपी ज़रूर बनानी है। क्यों? फेयर कॉपी को जब आपका एग्जाम का समय होगा तो आप क्या देख पा रहे होगे? अपने नोट्स को ही देख पा रहे होगे, क्योंकि आप रफ कॉपी को तो क्या करते हो, लिखकर फेंक देते हो साइड में। और जो आपका फेयर बुक होती है, जो आपकी फेयर नोटबुक होती है, उसमें से क्या करो आप आसानी से जो प्रश्न आपको ना आ रहा है वो आसानी से आप फेयर में देख सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम तक आपका कौन सपोर्ट करेगी? आपकी फेयर कॉपी आपको एग्जाम टाइम तक आपको सपोर्ट करती रहेगी। तो तीसरी बात आपको क्या नहीं छोड़नी है, नोट्स पूरा बनाना है प्रॉपर। हर चैप्टर के आपके प्रॉपर नोट्स बने होने चाहिए, और वो मैं आपका जब क्लास स्टार्ट करूंगा तो मैं आपके प्रॉपर नोट्स बनवाता चलूंगा। चौथी चीज आपको क्या करनी है भाई, समझने का प्रयास करें। 10 प्रश्न रोज हल करना है भाई। क्या करें? 10 प्रश्न रोज हल करें। क्यों? मैं क्यों बताना चाह रहा हूं 10 प्रश्न रोज हल करें? क्योंकि मान के चलिए आपने क्या किया, आपने पहला चैप्टर पढ़ा रियल नंबर, और रियल नंबर 10 दिन के बाद में आपका क्या चल रहा होगा, मालूम के चलिए आप क्या चैप्टर चल रहा है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब आप भाई क्या है, पिछला चैप्टर आपके दिमाग से निकलता जा रहा है धीरे धीरे, तो क्या करना है, 10 प्रश्न उसके लगाने हैं। मान के चलिए 1.1 प्रश्नावली आपकी, और उसमें क्या हुआ, आपके चैप्टर दिमाग से निकल रहा है, तो क्या करिए, फेयर नोटबुक खोलिए और उसमें से 10 प्रश्न रोज लगा डालिए। ये आपकी शपथ होनी चाहिए एक प्रकार से। 10 प्रश्न की आपको रोज शपथ लेनी है। 10 प्रश्न आप हर हाल में लगाना है, ये नहीं छोड़ने हैं किसी भी हालत में। जब आपका पूरा सिलेबस पढ़ जाएगा उसके बाद में आपका क्या होगा, जो 10 प्रश्न आप रोज लगा रहे होंगे वो एक समय पर किसका रूप ले चुके होंगे। जैसे आपकी किताब में, पूरी किताब में 200 प्रश्न हैं, तो जब आप 10 प्रश्न लगा रहे होगे रोज, तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपकी आंखों के सामने से 50 बार न लगा हो। और ऐसा प्रश्न कोई नहीं है जो चीज़ आपकी आंखों के सामने 50 बार आ जाए वो गारंटी से आपके दिमाग में लंबे समय के लिए छप जाएगी। ये मैं दावा कर रहा हूँ इस बात का। जो चीज़ आपको रोज लगातार प्रैक्टिस करोगे वो क्यों नहीं छपेगी। फिर आपका क्या होगा, आप एक समय पर ऐसा बोलोगे कि सर कोई सा भी प्रश्न डालिए, मैं इसको लगा के दिखाता हूँ, अभी किसी भी प्रकार से मेरे नंबर काट के दिखाइए। ये हम नहीं कह रहे, ये आपका 10 प्रश्न रोज हल करने की प्रैक्टिस आपको आगे बढ़ाएगी बहुत ही। चलिए आप बढ़ते हैं अगले काम की ओर। अगला काम आपको क्या करना है, साप्ताहिक टेस्ट जरूर दें। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे कि 10 साप्ताहिक टेस्ट क्यों दें। सर आप तो टेस्ट तो मेरा महीने में होता है या 15 दिन में होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप 6 दिन पढ़िए, मंडे से आपके सैटरडे क्लास चलेगी, मंडे टू सैटरडे। इसमें आपकी क्या होगी, क्लास। और संडे में आपका क्या होगा, टेस्ट। जो भी हो आपका, जैसे मैं आपका टेस्ट अगर 20 नंबर का रखता हूं, अगर आपका साप्ताहिक टेस्ट में कितने नंबर आए, 8 नंबर आए, अगर आप सबसे कमज़ोर स्टूडेंट हो, मैं आपको यहाँ तक ला के रख दूँगा 95 प्लस तक। लेकिन मैं बता रहा हूँ आप साप्ताहिक टेस्ट कभी मत छोड़ना, क्योंकि जब व्यक्ति समुद्र में कूदता नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा तैराक हो, अगर वो समुद्र में नहीं कूदेगा तो उसको यही नहीं पता होगा मेरे भाई कि वो कितना पानी है अंदर। तो जब आप अगर किसी भी युद्ध में उतरोगे नहीं तो आप पता नहीं कर पाओगे कि मेरी ताकत कितनी है।
जब तक अगर आप उसको प्रयोग नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं लग पाएगा। तो पहले समुद्र में कूदने के लिए क्या करना पड़ेगा? साप्ताहिक टेस्ट लगाना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके एक टेस्ट में 10 नंबर आ रहे हैं तो कुछ समय बाद 12 होंगे, 13 होंगे, लेकिन लास्ट टाइम तक आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ये आपको साप्ताहिक टेस्ट छोड़ना नहीं है। जो आप 6 दिन पढ़ो, 7वें दिन उसको रिवाज के रूप में टेस्ट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जब लास्ट टाइम पर आप अगर बोर्ड एग्जाम में पेपर लगा रहे होगे तो क्या करोगे? मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करिए। जब बोर्ड एग्जाम में आप अपना पेपर लगा रहे होगे तो अन्य बच्चे जो बैठे होंगे वो उन्हें भड़बड़ी मच रही होगी भाई कि अरे मेरा टेस्ट ये छूट रहा है, ये छूट रहा है। जब आप साप्ताहिक टेस्ट लगा चुके होगे तो आपको कोई डर नहीं होगा। बिल्कुल आप बिना डर के आप एग्ज़ाम दे रहे होगे और आप अपना एग्ज़ाम समय से फिनिश करोगे। ये क्या साप्ताहिक टेस्ट की ताकत है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अब छठा काम आपको क्या करना है मेरे भाई? छठा काम करना है मेहनत करने के साथ क्या करें? धैर्य बनाए रखें। धैर्य बनाए रखना है मेरे भाई। मेहनत के साथ साथ कभी अपना हौसला कमज़ोर मत होने देना। क्यों? अगर आपके कोई भी टेस्ट में मान के चलिए आप डिमोटिवेट होते स्टूडेंट 20 में 20 मार्क्स आते हैं और आपके कितने अपना तो आप बराबर कर रहे हो अपनी, एक न एक आगे जरूर, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। और मैं अपने टॉपिक को यहीं तक एंड करता हूं। आप सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल वीके स्टडी को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनका नुकसान ना होकर वो भी अपना क्लास अटेंड कर सकें। मिलता हूं नया वीडियो में। मैं आपको अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा वास्तविक संख्याओं के चैप्टर के बेसिक के बारे में। कल से तो मैं आपकी स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास। बने रहिए इस क्लास में।